कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो लास्ट टाइम हम लोग ने पूरा रिकैप किया था, सो आई विल प्रीफरली स्किप टू अवर सेक्शन जहाँ से कंटिन्यू करना है। सो वी आर इन सेकंड कैंटो का थर्ड चैप्टर। um let me browse to a slide फ्रॉम 13 का पर्पट से हमें करना है। वी हैव कंप्लीटेड टिल 12। तो यहाँ पे खत्म हुआ था लास्ट टाइम की उन्होंने जब लास्ट में एंड किया था, सो सुतो गोस्वामी सेड कि ट्रांसेंडेंट नॉलेज इन रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड हरि इज नॉलेज रिजल्टिंग इन कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ द waves and whirlpools of the material modes. Such knowledge is self-satisfying due to its being free from material attachment and being transcendental. It is approved by authorities. Who could fail to be attracted? ऐसी चीज से कौन अट्रैक्ट होगा बोलते, तो इट इज ऐसा यूजुअली हम लोग तब बोलते हैं जब हम एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट मारते हैं, सब ये करने यार ऐसी चीज से कौन दूर भला दूर रह सकता है। तो और वो पॉज हो गए। तो ये देख के शौनक अभी भागवतम स्टार्ट किया, तो ऐसे बीच में एक तो अट्रैक्टिव है काफी, खींच लेता अपने तरफ, तो भगवान का नाम से। तो कथा सब है, तो शौनक ऋषि ने फियरिंग दैट सुतो गोस्वामी में प्रॉब्ली स्टॉप हियर, तो उन्होंने और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था। सो दिस इज द पार्ट वेयर ही स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चन टू सुतो गोस्वामी। So he's saying that Shukdev Goswami is highly learned sage and was able to describe things in a poetic manner. What did Maharaj Parikshit again inquire from him after hearing all that he had said? तो वो तो मतलब काफी बड़े, तो उन्होंने उसके बाद और क्या सुना, ये सारे सुनने का तो और क्या पूछा उन्होंने। प्लीज कंटिन्यू टू एक्सप्लेन सच टॉपिक्स टू अस बिकॉज वी आर ऑल ईगर टू हियर। मतलब आप सिर्फ समरी करके छोड़िए मत, आप बताते जाइए कंटिन्यू, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। Besides that, topics which result in the discussion of Lord Hari should certainly be discussed in the assembly of devotees. Maharaj Parikshit, the grandson of Pandavas, was from very childhood a great devotee of the Lord. Even while playing with dolls, he used to worship Lord Krishna by imitating the worship of the family deity. तो ये परीक्षित महाराज के बारे में उन्होंने गुणगाना स्टार्ट कर दिया कि परीक्षित महाराज जब छोटे तभी डॉल के बदले वो डीटी, और जैसे प्रभुपाद का था, प्रभुपाद जब छोटे थे वो जगन्नाथ यात्रा करते थे, घर पे एक छोटा सा जगन्नाथ रथ बना के, और पड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे आते थे। यूज टू ऑर्गेनाइज जगन्नाथ रथ यात्रा का फेस्टिवल उनके घर पे। तो वैसे ही परीक्षित महाराज भी जब छोटे थे तब कृष्णा के डॉल से खेलते थे, कृष्णा के डीटी वर्शिप के यहाँ पे जाते थे। जैसे छोटे बच्चे डॉल खेलते वो कृष्णा डीटी वर्शिप करते थे उनके खेल खेल में। Shukdev Goswami, the son of Vyasdev, was also in full transcendental knowledge and was a great devotee of Lord Krishna, the son of Vasudev. So there must have been discussion of Lord Krishna. मतलब ये भी बड़े डिवोटी है, ये भी बड़े बड़े डिवोटी है। तो जब डिवोटीज आते हैं तब क्या होता है, वो लोग कृष्णा के बारे में चर्चा करते ही है। तो इतने जल्दी तो डिस्कशन खत्म नहीं हो रहेगा, ऐसा क्या और डिस्कशन हो रहेगा, ऑब्वियसली उन दोनों में बात हुआ रहेगा, क्योंकि ये दोनों बड़े डिवोटी है भगवान के। So both by rising and by settling, the sun decreases the duration of the life of everyone, except one which utilizes the time by discussing the topics of all good person of Godhead. Do the trees not live? Do the bellows of the blacksmith not breathe? Do the beasts not eat and discharge semen? Men who are like dogs, hogs, and camels praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Sri Krishna. ऐसे लोग जो उन व्यक्तियों को प्रशंसा करते रहते हैं, जो जिनको जो बेसिकली नास्तिक है, भगवान श्री कृष्ण का नास्तिक का डेफिनेशन शास्त्रों की हिसाब से ऑलरेडी हम लोगों ने किया है या फिर आने वाला है, जहाँ पे लिखा हुआ है जो श्री कृष्ण के अलावा बाकी जो देवताओं की भी वर्शिप करते हैं, टेक्निकली दे आर ऑल नास्तिक। सो सिर्फ भगवान के जो करते हैं दे आर ओनली इन ट्रू सेंस कैन बी कॉल्ड ए डिवोटी या फिर आस्तिक। तो ऐसे व्यक्ति को जो ये करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो व्यक्ति भी, प्रशंसा करने वाले व्यक्ति भी कुत्ते बिल्ली के समान है करके। वन हु हैज नॉट लिसन टू द मैसेज ऑफ द वन हु हैज नॉट लिसन to the pastimes of Lord Krishna, listen to the message about the prowess and marvelous act of the person of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to be possess ear holes
like the Shrimad Bhagavatam, ear was like the hole of the snake and the tongue like the tongue of a frog. यहाँ पे बीच में दिस इज एक थोड़ा सा करेक्शन करता हुआ, आई सी ए मिस्टेक ओवर हियर. लाइक सॉरी, नीचे श्रीमद् भागवतम वर्ड आ गया था तो उसको निकाल दिया. ओके, सो दिस इज जो भगवान का सुनते नहीं, उनका कान सिर्फ सांप का जो होल रहता है, जो बिल रहता है जहाँ पे सांप रहता है, वो वैसे ही है. मतलब विषैली जो पॉइजनस चीजें जो है जो कान में जाते हैं बस, तो उस तरीके से. और उनका टंग जो है फ्रॉक का टंग है. फ्रॉक का टंग कैसे है, वो आवाज करता है जो सांप को अटैक करता है बारिश के टेम्परेचर, तो उस टंग की तरह जो और डेंजर्स को अटैक करता है. तो इसमें परपट में 14th वर्ष के परपट में तो प्रभुपादा वहां पे कहते हैं कि as we have already quoted from the Bhakti Rasamrita Sindhu of Rupa Goswami, even mundane things, if dovetailed in the totaled in the service of Lord Shri Krishna, are accepted as transcendental. For example, the epics of history of Ramayana and Mahabharata, which are specifically recommended for the less intelligent class, are also accepted as Vedic literature because they are compiled in connection with the activities of the Lord. तो ये तो हमें पता है. वेद जो है चार वेद है, लेकिन पांचवा वेद जो है वो बेसिकली पुराण और इतिहास है. उनको पांच है टोटल, हमारे पास एक्चुअली पांच वेदास है, लेकिन हम सिर्फ चार वेदास की बात करते हैं, ऋग वेदा, साम वेदा वगैरह. लेकिन पांचवा वेदा जो है वो इतिहास और पुराण मिला के उसको पांचवा वेदास कहा जाता है. और काफी जगह ये भागवतम में भी हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट कैंटो में. और काफी सारे पुराणों में उसका उसको मेंशन किया गया है कि पुराण और इतिहास मिला के पांचवा वेदास बनता है करके, दे आर द फिफ्थ वेदास. तो यहाँ पे प्रभुपादा वही कह रहे कि जो कभी कभार कहा जाता है कि रामायण और महाभारत जो है वो कम इंटेलिजेंट, मतलब बेसिकली नॉट डिवोटेड. यहाँ पे इंटेलिजेंट मतलब जो ज्ञानी टाइप इंटेलिजेंट की बात करें, तो वैसे लो इंटेलिजेंट जो है जिनको वेदों के मंत्र बिंत्र उच्चार वैसे इंटेलिजेंट, तो वैसे वाले हैं, उनके लिए ये बताया गया है ठीक है पूरा ये पढ़ो. बट फिर भी बिकॉज दे आर इन कनेक्शन टू द सुप्रीम लॉर्ड, दे आर स्टिल एक्सेप्टेड एज द वैदिक लिटरेचर. महाभारत is accepted as the fifth division of the Vedas after its first four divisions Sama, Yaju, Rig, and Atharva. The less intelligent do not accept Mahabharata as the part of the Vedas, but the great sages and authorities accept it as the fifth division of the Vedas. तो प्रभुपादा यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. यहाँ पे पहले कहा गया है कि जो महाभारत पढ़ने वाले लोग लेस इंटेलिजेंट है, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे प्रभुपादा बोलते हैं कि महाभारत को वेदास एक्सेप्ट नहीं करने वाले लोग लेस इंटेलिजेंट है करके. सो दिस इज द कंक्लूजन स्टेटमेंट है प्रभुपादा सिंह. तो वेद जो भी भगवान के कनेक्शन में है, अगर उसे एक्सेप्ट कोई करता नहीं है एज स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल, देन दैट पर्सन इज लेस इंटेलिजेंट. Bhagavad Gita is also part of Mahabharata, and it is full of Lord's instruction for the less intelligent class of men. So Bhagavad Gita, although containing the high philosophy of Vedic wisdom, is for the beginners in the transcendental science, and Srimad Bhagavatam is for the graduates and postgraduates in the transcendental science. तो भगवत गीता कैसे, जो बिगिनर्स के लिए बेसिकली, जिनको लेस इंटेलिजेंट इन, यहाँ पे लेस लेस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिनके पास ज्यादा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं, उनके लिए इट इज ए गुड स्टार्ट भगवत गीता. वो होने के बाद जब भागवतम, इट इज लाइक ए ग्रेजुएट वाला कोर्स है. और यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट चैतन्य चरणामृत है जो इट इज लाइक ए पीएचडी. और भक्ति में, भगवान की भक्ति में जो भगवान के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में जो आगे जो डिटेल्स बताता है, दैट इज इन चैतन्य चरितामृत. इफ देर इज नो हार्म टू गो एंड रीड चैतन्य चरितामृत डायरेक्टली, लेकिन वो ट्रू कंटेक्स्ट में जब पढ़ना है, समझना है, इधर यू हैव टू डू इट इन एसोसिएशन और डिवोटीज,
अगर खुद पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता समझने का करना बेस्ट है। नहीं तो वहां पे ऐसे सारी चीजें हैं जो जो पहली बार जो पढ़ेगा, जिसको भगवत गीता पता नहीं, बेसिक्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का फंडामेंटल्स उनके पास नहीं है, ही विल बी बिविल्डर्ड, और वो उसे ही विल स्टार्ट कंसिडरिंग एज सम मटेरियल बुक, उस तरह से वो चलाएगा, इट विल बी एन ऑफेंस। सो बेटर रीड इट। मतलब हम हमें हमारा तो कंसेप्ट इट इज ओके एक्सेप्टेबल, सो देयर इज नो हार्म दैट वी गो एंड रीड इट। बट जिनको पता नहीं, जिन्होंने भगवदगीता भी पढ़ा नहीं और डायरेक्टली ये पढ़ने जाएंगे, जिनको कृष्णा कॉन्शियस क्या है पता नहीं, देन ही विल मिसअंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द स्टफ फ्रॉम चैतन्य चरितमृता। सो यहाँ पे therefore literatures like Mahabharat, the Puranas, and the similar ones, and similar other literatures which are full of past and Lord are all transcendental literatures, and they should be discussed with full confidence in the society of great devotees. तो यहाँ पे भी वही बोला गया है, राइट? तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं, तो भक्तों के एसोसिएशन में पढ़ना इज द बेस्ट थिंग। Shrimad Bhagavatam begins from the history of the Pandavas with necessary politics and social activities, and yet Shrimad Bhagavatam is said to be the Paramahamsa Samhita or the Vedic literature meant for topmost transcendentalists. स्टार्टिंग में पांडवस के बारे में था, हम लोग ने अगर देखा पूरा, इसमें कृष्ण का किधर वर्णन नहीं किया था पहले। इसमें कृष्ण चले गए थे, उसके बाद कैसा हाल था पांडवों का, वो सब है, कल ही आया था। तो ये सारी चीजें पता है। लास्ट में भी हम लोग जाएंगे 12 कंटों में, तो वहां पे भी सारी पीढ़ी के बारे में बताया गया है। ये पीढ़ी का ये राजा, ये राजा, ये पीढ़ी भविष्य में क्या होने वाला है, चाणक्य के बारे में बताया, वो सारी चीजें वहां पे बताई गई है। फिर भी ये होने के बावजूद भी इसको परमहंसा संहिता कहा जाता है। बीच में हम लोग देखेंगे कि उसमें काफी सारी चीजें कॉस्मोलॉजी के बारे में है। तो कॉस्मोलॉजी और भक्ति का डायरेक्ट लिंक दिखता नहीं है, बट एवरीथिंग इन श्रीमद् भागवतम इज इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा। कभी कभार मैंने देखा काफी जगह पे डिवोटीज व्हाट दे डू, दे स्किप दिस पार्ट, कॉस्मोलॉजी स्पेसिफिकली, they skip this part saying that array it is related to cosmology, it is not related to Krishna, but this is wrong। अगर अगर वो if it was not related to Krishna, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया नहीं। अगर कोई व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है, तो उसको कौन ज्योग्राफी समझाते बैठेगा, देख यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे है सूरज, यहाँ पे डजेंट मेक सेंस, राइट? अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, उसको तो अभी कृष्णा का स्मरण करना है, तो उसको कृष्णा का बारे में बताना है। तो Shukdev Goswami obviously will not speak about anything other than that is not related to Krishna. So unfortunately many devotees I have seen कि वो ये पार्ट को skip कर देते हैं, और they don't spend time on it because they think it is not directly related to Krishna. But it is wrong। ये श्रीमद् भागवतम में है तो हमें पढ़ना है। बाहर दूसरी जगह पे आगे किधर लिखा रहेगा, इट इज फाइन दैट समवन वांट्स टू स्किप इट, बट यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में इट इज अ टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। इट शुड बी रेड, इट शुड बी अंडरस्टूड, इट शुड बी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम इट इज ए परमहंसा संहिता, सो इट नथिंग इन भगवत, इट इज ए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, इट इज ए फॉल्टलेस अमल, अमल पुराण, इट इज फॉल्टलेस, न मल, उसमें मल नहीं कुछ भी, तो अमल पुराण है वो, तो उसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है। तो सब कुछ हर एक इसको हमें समझना है। इट मे नॉट बी इंटरेस्टिंग, बट उसको डिस्कस, उसको पढ़ना है, उसे समझना है, ठीक है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं कि हैविंग अंडरस्टूड दैट द हियरिंग एंड चैंटिंग आर नेसेसरी, व्हाट एल्स डिड परीक्षित आस्क? दे होप दैट ही वुड आस्क अबाउट द टॉपिक्स ऑफ कृष्णा दैट वुड बी हर्ड एंड चैंटेड। तो हियरिंग एंड चैंटिंग तो समझ में आया कि वो इंपॉर्टेंट है, वो तो पर, लेकिन किस व्यक्ति के बारे में हियरिंग एंड चैंटिंग सुनना चाहिए, वो व्यक्ति को बताओ, ऐसा क्वेश्चन शायद परीक्षित में पूछा रहेगा। वो होप में शौनकादि ऋषि और सुत गोस्वामी को पूछते जा रहे हैं। वन कैन नॉट से द अदर टॉपिक्स इवन अबाउट क्रिएशन एंड सब क्रिएशन, मनवंतरास एंड किंग्स आर अनरिलेटेड। इवन दोज टॉपिक्स अबाउट क्रिएशन, अभी जस्ट वी डिस्कस दैट, राइट? सो ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं कि सब क्रिएशन, मनवंतरा, द किंग्स, जो लास्ट चैप्टर में बोल रहे थे राजा, so they are not unrelated, बोल नहीं सकते। even those topics about creation and sub creation which conclude in the discussion of the Lord should be heard because they end with the discussion of Krishna, they all end with the discussion of Krishna, इसलिए उसको skip नहीं करना चाहिए। so this is even what Vishwanath Chakra Thakur has said। so 15th में the life history of many such devotees is almost the same because they
there is always symmetry between the early lives of great devotees of the Lord. According to Jiva Goswami, Maharaj Parikshit must have heard about the early childhood pastimes of Lord Krishna at Vrindavan, for he used to imitate the pastimes of his young playmates with his young playmates. According to Sridhar Swami, Maharaj Parikshit used to imitate the worship of the family deity by the elderly members. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also confirms the viewpoint of Srila Jiva Goswami. So, accepting either of them, Maharaj Parikshit was inclined to Lord Krishna from the very childhood. ठीक है, श्रीधर गोस्वामी का कमेंट्री पढ़े या जीवा गोस्वामी का, दोनों के हिसाब से he was inclined to it. He might have imitated either of the above, uh, and all of them establish his great devotion from his very childhood, a symptom of Mahabhagvat. Such Mahabhagavatas are called Nitya Siddhas or liberated souls from the birth. परीक्षित महाराज नित्य सिद्धे करके यहाँ पे बताया गया. सो बर्थ से ही, बचपन से ही दे आर ऑलवेज दे आर लिबरेटेड. They act as if they are not liberated, but they are always liberated. But there are also others who may not be liberated from birth, but who develop a tendency for devotion by association, and they are called as sadhana siddhas. ये हमारा है. हमारे इसमें we are not at least in my case I am not nitya siddha. तो मुझे क्या करना है, साधना फॉलो करके I have to develop a tendency for love for Krishna, devotional service towards Krishna, and I fall into this category of sadhana siddha. If I do that, there is no difference between the two in ultimate issue, and so the conclusion is that everyone can become sadhana siddha, a devotee of the Lord, simply by association with the pure devotees. The concrete example is our great spiritual master Sri Narada Muni. In his previous life, he was simply a boy of a maid servant. But through association of great devotees, he became a devotee of the Lord of his own standard, unique in the history of devotional service. क्यों बचपन से ही वो ऋषियों के कुटीर में थे, भक्तों के संग में थे. उनका प्रसाद हम जो छोड़ा रहता था, वो महाप्रसाद वो खाते थे. तो ये संगत के वजह से नाउ ही इज यूनिक. उनका जो पोजीशन है इज वेरी यूनिक इन दिस फुल क्रिएशन. उनका पूरा अलग एक स्टैंडिंग है भक्त का. So that is what Prabhupada says. He has become devotee of his own standard, unique in the history of devotional service. So यहाँ पे the word satam is very important in this verse. Satam means pure devotees who have no other desire than to serve the Lord. Only in the association of such devotees are the transcendental glories of Lord Krishna properly discussed. ये वर्ड इंपोर्टेंट, प्रॉपरली डिस्कस. बाकी भक्तों के साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद होगा, या फिर जो हम लोगों ने सुना रहेगा उसका हम लोग इंप्रेशन बताएंगे, और उसमें काफी सारे गैप्स हो सकते हैं. बट ऐसे डिवोटी जिनको सिर्फ कृष्णा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो वो व्यक्ति के इसमें सही तरीके में डिस्कशन होगा, बिकॉज ही स्पेंड्स हिज टाइम टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू रीड अबाउट कृष्णा, टू लिसन अबाउट कृष्णा. It is said that by the Lord that it is said by the Lord that his topics are full of spiritual significance. And once one properly hears about him in the association of the Satam, certainly one senses the great potency and also automatically attains the devotional stage of life. उनके एसोसिएशन में आने के बाद ऑटोमेटिकली अटेन्स द डिवोशनल स्टेज ऑफ लाइफ. मतलब ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनके संग में रहने से हमें वो स्टेज मिल जाता है. लेकिन ऐसा भक्त का संग काफी रेयर है. ये शिव जी भी स्वयं बोलते रहे, भगवान का दर्शन एक बार हो जाएगा, लेकिन प्योर डिवोटीज का संग मिलना बहुत ही रेयर है. सो बोथ as discussed, Maharaj Parikshit was a great devotee of the Lord from the very birth, and so was Shukdev Goswami. Both of them were on the same level. Although it appeared that Maharaj Parikshit was a great king, accustomed loyal families, whereas Shukdev Goswami typical renouncer. तो दोनों एक ही लेवल पे थे, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी. भले ऐसा लगता रहेगा कि सुखदेव गोस्वामी बचपन से वो पूरे सन्यासी त्याग दिया था उन्होंने सारे, और वो रिनाउंस किया था. उसके कपड़े, उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, बल्कि परीक्षित महाराज के शरीर पे गहने थे, मुकुट था, और वो पॉलिटिक्स में थे. तो भले, मतलब राज्य पॉलिटिक्स में, तो भले ऐसा करने के बाद दोनों को एक ही स्तर पे आध्यात्मिक जीवन के एक ही स्तर पे माना गया है. सो दिस इज ए गुड लर्निंग फॉर अस. मतलब टू अचीव स्पिरिचुअल परफेक्शन हमें भी सब कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है.
परीक्षित महाराज जैसे हम अपने जो हमें जो ड्यूटी दिया गया है, हमारे जो फैमिली है उनकी सेवा करते हुए, उनको हमारा ड्यूटी फॉलो करते हुए वर्णाश्रम का, हम हमारा टाइम इन हमारा जो मूड है बेसिकली ये कार्य करने का, और हमारा बाकी का जो समय है जब हम भगवान के इसमें करेंगे, हर एक कार्य जब हम भगवान को सेंटर में करेंगे, देन वी विल बी एट द सेम लेवल एज द वन हु वुड हैव प्रॉब्ली बचपन में सब छोड़ छाड़ के वो सिर्फ भगवान का ही कर रहे हैं. So it actually doesn't matter what approach you take, but your consciousness what matters is your consciousness. So superficially, Maharaj Parikshit and Shukdev Goswami might seem to be opposite, but basically they were both unalloyed pure devotees of the Lord. ये जब बाहर किसी को बताएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस, यारे ये तो दोनों अलग अलग, दोनों एक ही लेवल पे कैसे हो सकते हैं, दे विल नेवर एक्सेप्ट दिस. बट बिकॉज थैंक्स टू शिला प्रभुपाद हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होते हैं ये भक्ति में कैसा क्या है करके, उसकी वजह से हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि कॉन्शियसनेस मैटर्स, और एक्शंस ड्रिवन बाय दिस कॉन्शियसनेस आर एक्चुअली स्पिरिचुअल. Actions driven by spiritual consciousness or are all spiritual. So when such devotees are assembled together, there can be no topic save discussions to the of the glories of the Lord or bhakti yoga. तो ऐसे जब भक्त आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में ही चर्चा होगी. अभी 17th वर्स के करेंगे, और वी विल ऑल्सो रीड 17th वर्स वंस. इट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, काफी बार उसको कोट किया जाता है बहुत सारी जगह पे. आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन असौ तस्यर्ते यत्क्षणो निता उत्तम श्लोक वार्तया. सतीश प्रभु, डू यू वांट टू रीड दिस श्लोका वंस एंड देन ममता माता जी का आंसर इट. यस प्रभु जी. आयुर्हरति वै वै पुंसा. वै पुंसाम. आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यान अस्ते च यान असु तस्यते यत कृष्णो नित्या उत्तम क्षणो क्षणो श्लोक. नित. यत क्षणो क्षण टाइम. यत यत क्षणो नित. क्षणो नित्या उत्तम नित नित. श्लोके. यतम उत्तम ना नेक्स्ट हाँ. नाही त्याचा आय वॉज टॉकिंग अगोदर. वर्ड बिफोर दॅट. नित नित तर नित्य नित. यतम यत कृष्णो. यत क्षणो क्षणो क्षणो. यत क्षणो नित. नित्य उत्तम नित श्लोके नित. वर्तया. वर्तया. श्लोक वार्तया. हरी बोल. माता जी, डू यू वांट टू रीड द वर्स अगेन. आयुर्हर्तिं वै पुंसाम् उद्यन्तस्तं च अस्तम. यन् अस्तम असौ सूर्यास्त. अस्तम. उद्यन् अस्तं च यन् असौ तस्यर्ते यत् शनो निता उत्तम श्लोके वार्तया. हरी बोल हरी बोल. आयुर हरति वैभव. हरति मतलब मार डालना, तो आयु खत्म होता है किसका, उन हर रही है व्यक्तियों का. मतलब निकल रही है. हाँ, निकल रही है, कम होते जा रही है. हरना, हम्म कम करते जाना, तो निकल होते जा रहे, तो वैसे व्यक्ति का टाइम, वह जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, वो आयु जो है वो कम होते जाता है. ऐसे पुंसा मतलब ऐसे व्यक्ति का. उद्यन अस्तम. उद्यन मतलब सनराइज, सूर्योदय सूर्य और के उदय सूर्यास्त. हाँ. और अस्त होने से. हाँ, अस्त होने से. ऐसे व्यक्ति वो सूर्यास्त होने से क्या होता है, उनका लाइफ जो है कम होते जाता है. ठीक एक है. एक एक क्षण सूरज के, कम हाँ. होता जा रहा है. हाँ, असव मतलब यहाँ पे सूरज, सूरज का उगने और से व्यक्ति का. तस यरते. तस मतलब जो, मतलब यहाँ पे ये कंटेक्स्ट में जो बेसिकली भगवान के बारे में जो ये करते हैं, ये कंटेक्स्ट में है. भगवान जो पूजा करते हैं, तो उनको छोड़ के, अर्थ मतलब तो उनको छोड़ के बेसिकली यत क्षणो नित, उनका जो है हर जो क्षण यूटिलाइज होता है क्या करने में, उत्तम श्लोक वार्तया. तो उन लोगों को छोड़ के जो भगवान का उत्तम श्लोक मतलब भगवान उत्तम श्लोक वार्ता, जो उत्तम श्लोक जो भगवान का चर्चा करते हैं हर एक क्षण में, उन व्यक्तियों को छोड़ के बाकी सारे व्यक्तियों का क्या होता है, आयुर्हति होता रहता है. सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर वर्स. सो बाय द राइजिंग एंड बाय द सेटिंग ऑफ द सन, by the rising and the setting, the sun decreases the duration of the life of everyone, except one who utilizes the time by discussing the topics of the all good personality of Godhead. क्या इसका मतलब ये है कि जो पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है उनका उनका एज कम नहीं होता है और वो कभी मरेंगे नहीं? इज दैट व्हाट दिस मीन्स? जो एज तो उनका भी कम हो रहा है ना. कम कम अगेन प्रभु.
यहाँ पे लिखा है कि भगवान का जो भक्ति करते हैं उनको छोड़ के बाकी लोगों का एज कम होता है। तो डज दैट मीन कि लोगों भगवान का जो भक्ति करते हैं उनका एज कम नहीं होता है? उनका भी एज कम होता है, राइट? दे ऑल्सो डाई, राइट? तो ऐसा क्या है? व्हाट व्हाट डू यू थिंक कि उसका मतलब क्या रहेगा ये लाइन का? Because they are utilizing the best of the time, even if they die at same time. The one who is discussing about the Lord and his Leela, वो उनके लिए मरना जैसा नहीं है. This is beyond this thing, like material world. जय जय, नाइस. सतीश प्रभु, you also going to give a try? Because the one who is discussing, Prabhu, they are already not so attached with this material world. They have already understood the bliss of Lord, and they are already जय connected. जय. ट्रू माता So जी. yeah. तो ऐसे ये सो व्हाट माता सेड इज करेक्ट. तो इट डज नॉट मीन कि ऐसे लोग मरेंगे नहीं. मरना तो ये भौतिक संसार में सबको है. पर जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग ने अगर जो जो पढ़ाई करता है बच्चा, तो उसको हम लोग जो पढ़ाई नहीं करते उसको बोलो हम लोग टाइम वेस्ट कर दिया तूने, तेरा जिंदगी का टाइम वेस्ट कर दिया करके. सेम टाइम दूसरे व्यक्ति ने भी इन सेंस यूटिलाइज किया है. वी वोंट कॉल इट वेस्ट, उसने भी यूटिलाइज किया, बट उसको वेस्ट वर्ड यूज नहीं करते. तो वो तेरे लाइफ का टाइम वापस आएगा नहीं, वो चला गया, उसको ऐसा कोसते दूसरे वाले को. लेकिन इसको हम लोग ऐसा कोसते नहीं, बिकॉज ही हैज यूटिलाइज हिज टाइम प्रॉपरली. तो ये सेम कंटेक्स्ट में यहाँ पे, सेम मूड में यहाँ पे बोला गया है कि अगर भगवान का ने तो हम तुम्हारा लाइफ तुम वेस्ट कर रहे हो. सूरज के उगने और बढ़ने से तुम्हारा लाइफ सिर्फ घटते जा रहा है. तुम, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम, यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग. पैसा जमा कर रहे हो, कोई पूंजी जमा कर रहे हो, बट यू आर नॉट गेनिंग. योर लाइफ इज वेस्ट करते जा रहे हो तुम्हारी लाइफ. बट यहाँ पे जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, सो दिस डज नॉट apply in case of Krishna, so devotees of Krishna. So this is what he said. So correct interpretation, Mataji, Hari बोल. तो यहाँ पे प्रभुपाद परपट में बोलते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये कहावत, राइट? सो द टाइम इंडिकेटेड बाय द, सॉरी माता, यू आर सेइंग समथिंग? No, I think a few of the slides we can also read, Prabhu. I was just श्योर, because यू कैन we नहीं we इसमें. we as a listener actually get more connect. Otherwise, I was just about to give my this opinion that otherwise it goes like as a lecture, Prabhu, that we are श्योर keep श्योर. on नहीं listening. ये तो मैं When we हर एक read, सेंटेंस I को. think it. या सॉरी, Uh, गुड माता जी. yeah. Actually, when we read, I was saying we also get connect every sentence and every line. That's what. श्योर श्योर श्योर. ये पर्पस है ना माता जी. सो आई एक्चुअली ब्रेक इट व्हाइल एंड वी डिस्कस Mm, स्लाइड के वक्त. इट इज राइट, लाइक ये स्लाइड जो है हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट्स व्हाई आई रेड थ्रू द स्लाइड दिस टाइम. तो ये पर्पस है, तो आई विल हैव टू स्टॉप यू एवरी टाइम वो कंटेक्स्ट, मतलब वो पार्ट को समझाने के लिए. सो दैट इज व्हाई आई mm. प्रेफरेबली गो थ्रू इट क्विकली एंड वी डिस्कस ऑन इट. दैट इज दैट ओके माता जी? Yeah, Prabhu. Yeah. जी. Even anyway, yeah. But I feel only the reading part, we three of us, if we can share. श्योर श्योर श्योर. स्लाइड का Yeah. जब रहेगा माता जी, इट इज ऑलवेज रीडिंग, वो आपके तरफ से रहेगा. ये पर्पस है. वी आई हैव टू स्टॉप, आई विल हैव टू देन स्टॉप यू हर एक लाइन के बाद, हर एक दो तीन लाइन के बाद डिस्कस करना पड़ेगा. सो What Prabhupada is trying to convey. या उस Mm. पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं. सो बट एनीवेज वी टेक ए ब्रेक आफ्टर 2 and 3 लाइन्स. सो इट इज दैट डिस्कशन इज बेसिकली ओपन टू ऑल. सो वी कैन शेयर आवर पॉइंट्स ओवर दैट. नो वरीज माता जी. No थैंक यू, problem, थैंक यू Prabhu. फॉर थैंक यू फॉर रेजिंग दैट पॉइंट माता जी. So time and tide wait for no man. So the time indicated by sunrise and the sunset will be uselessly wasted if such time is not properly utilized for realizing identification of the spiritual values. ये जो अभी माता ने बोला, तो ये पूरा वेस्ट हो जाएगा. Even a fraction of the duration of life wasted cannot be compensated by any amount of gold. तो एक बार जो टाइम चला गया तो चला गया. अगर सामने वाला इंसान अगर बोलेगा कि मैं आपको 1 अरब दिरहम दे दूंगा, मुझे मेरे लास्ट के 5 मिनट वापस ला दो, वी विल नेवर बी एबल टू डू दैट, राइट? वी विल, साइंटिस्ट भले कितना भी कुछ भी करते रहेंगे, वी विल नेवर बी एबल टू डू दैट. वो ला नहीं पाएंगे. सो ह्यूमन लाइफ इज सिंपली अवॉर्डेड टू द लिविंग एंटिटी जीवा, so that he can realize his spiritual identity and his permanent source of happiness. और कुछ नहीं. ह्यूमन बॉडी सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव से दिया गया है, ताकि वो भगवान के धाम वापस जाए. और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव, पैसा कमाना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. सोफा सेट बनाना ऑब्जेक्टिव, लाइफ जितना कंफर्टेबल करना है वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. उसका ऑब्जेक्टिव मतलब
यू हैव गॉट स्किल सेट्स कुछ करने के लिए, और वो स्किल सेट्स आप दूसरे किसी चीज के लिए यूज कर रहे हो, that is how unfortunate it is. So you're using that skill sets for some other thing. जैसे जैसे चाकू का रहेगा, चाकू सब्जी काटने के लिए दिया है, बट द सेम नाइफ यू इफ यू यूज टू स्टैब समवन, दैट इज अनफॉर्चुनेट. तो जैसे बोलते हैं ना, साइंस का जो इन्वेंशन रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज यूजिंग इट, राइट. तो उस तरीके से. सो रिचा कुछ शेयर करना था, रिचा? ओके. सो जो जो ना जो जो चीज, जो नॉलेज है जिसके हाथ में है, बेसिकली उस तरीके से उसे यूज किया जाएगा. तो वैसे ही ये बॉडी भी एक टूल है, राइट. एक, तो वो टूल जिसके हाथ में है, इसका मतलब जो आत्मा के हाथ में है, वो जिस तरह से वो करेगा, उस तरीके से इसका यूज होगा. वो एनिमल लाइफ जीना चाहता है, तो वैसे ही उसको मिलेगा, और नेक्स्ट जन्म में उसको बेटर बॉडी मिलेगा, वही उसका इच्छा पूरा करने के लिए. बट अगर जो जो इंटेंशन से बॉडी बनाया गया है, ह्यूमन बॉडी, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, विच इज टू यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तब जाके उसका हमें उसका पूरा फायदा होगा. तो एज ए हाईली पोटेंट ड्रग इंजेक्टेड intravenously acts at once on the whole body. To translate topics of the Lord injected through the ear of the pure devotee of the Lord can act very effectively. जो इंजेक्शन देके जो डायरेक्टली वेन्स में जब डालते हैं सलाइन वगैरह, तो कैसा फटक से काम करता है, राइट, एज कम्पेयर टू ओरल जब हम लेते हैं. तो उसी तरह से जब कान से जब भगवान का इंजेक्ट हो जाता है, जब हम लोग श्रवण करते हैं, तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन किससे? प्योर डिवोटी से. सही मेडिसिन भी जाना जरूरी है, राइट. तो प्योर डिवोटी जब सुनते हैं, तब उसका इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो ऑरल रियलाइजेशन बोलते हैं. ऑरल रियलाइजेशन क्या है? कंप्लीट रियलाइजेशन. जब ये जो हम लोग भगवद गीता, भागवतम, या किसी पुराण में, या फिर आप वेदों में भी देखेंगे, उसमें सब ऑरल रिसेप्शन है. मतलब कोई एक बैठा रहता है, उपनिषद में भी एक व्यक्ति बैठा रहता है, जो टीचर है, गुरु, और उनके शिष्य को वो बताते हैं, एंड दे लिसन थ्रू देयर ईयर्स. वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं जहां पे वो खुद पढ़ना स्टार्ट करता है किसी बुक लेके. इट इज ऑल डिस्कशन बिटवीन द टू डिवोटीज. तो हमेशा सारे पुराणों में सब वैसे ही है, डिस्कशन बिटवीन द टू पीपल. तो यहाँ पे भी वैसे ही है. तो ऑरल, तो इट इज वाई इट इम्प्लाइज द टोटल रियलाइजेशन, जस्ट एज द फ्रूटिफिकेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द ट्री इम्प्लाइज द फ्रूटिफिकेशन ऑफ द अदर पार्ट. पेड़ के एक डाल में, अगर आम के पेड़ में एक डाल में अगर आम आ गया, मतलब सारे डाल में आम आना स्टार्ट हो जाएंगे यार, आए आ चुके रहेंगे. सो उसी तरह के यहाँ पे जब ऑरल रिसेप्शन हम करते हैं, तो हमारा पूरा मतलब उससे जो रियलाइजेशन है, वो सारे रियलाइजेशन होने जैसे ही है, उसके बराबर ही है. सो दिस रियलाइजेशन फॉर ए मोमेंट इन द एसोसिएशन ऑफ ए प्योर डिवोटी लाइक सुखदेव गोस्वामी प्रिपेयर्स वन कंप्लीट लाइफ फॉर इटर्निटी. तो ये करने के बाद क्या होता है, हमारा लाइफ जो है वो इटर्निटी इटर्निटी वी गेट रेडी फॉर इटर्निटी. मतलब क्या? हम भगवान के धाम के लिए रेडी हो जाते हैं. सो दिस इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पे जब हम लोग भक्ति में जाके हम लोग, हमें भगवान के धाम हमेशा चले जाएंगे, तो उस वक्त सूरज हमारा क्या होता है, उगने और उसका अस्त होने से हमारा लाइफ हरण नहीं करेगा, आयु हरण नहीं करेगा. तो उसी, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे, उसका हमेशा हरण होते ही रहेगा, इटर्निटी के लिए हरण होते रहेगा. लेकिन जो भक्ति में है, उसका हरण नहीं होगा. सो and does the sun fails to rob the pure devotee of this duration of life, in as much as he is constantly busy in the devotional service of the Lord, purifying his existence. So death is a symptom of the material infection of the eternal living being. Only due to the material infection is the eternal living being entity subject law of birth, death, old age and disease. तो सिर्फ जो मटेरियली जो कनेक्टेड है, अनफॉर्चुनेटली उनके वजह, उनके लिए ही दैट इज ए वन ऑफ द सिम्टम दैट कीप्स ऑकरिंग अगेन एंड अगेन. और सूर्य कैसा है, हमेशा उगता है और अस्त होता है, राइट. तो उनके लिए ऐसे व्यक्ति का जीवन वो कम करता रहता है. लेकिन भक्त का अदर पर्सपेक्टिव, वैसे भक्तों का क्या होता है, वो जीवन हरण नहीं करता है, लेकिन एक इटर्नल जीवन के लिए प्रिपरेशन हो जाता है. तो डेथ इज जस्ट ए डोर टू द इटर्नल लाइफ. इट इज नॉट बेसिकली ए डेथ. उनको डेथ समझा नहीं जाता है. इट इज कंसिडर्ड ए डोर टू द इटर्नल लाइफ. लेकिन बाकी लोगों के लिए इट इज डेथ. वापस मरो, वापस जीवन, जन्म लो, वापस मरो, वापस जन्म लो. तो जीवन मृत्यु का साइकिल है वो बाकी लोगों के लिए. लेकिन जो भक्ति में है, उनके लिए डेथ, मरण मरण नहीं, उनके लिए बेसिकली इट इज ए डोर. इट इज ए डोर टू ट्रांसेंडेंटल रियल. ठीक है. सो दिस इज अनदर
क्या बोलते हैं उसे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्स, 17 वर्स का. सो वी विल टेक ए पॉज ओवर हियर. किसी को शेयर करना है, कुछ ऐड करना है इसमें बिफोर आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे.